हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्टडी रिजीम की यूपीएससी प्रीलिम्स नॉलेज सीरीज में एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो स्ट्रेटेजिक टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स में से जो हमने पिछली 40-40-20 वीडियो में बात करी थी कि वो 40-50 क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से आते हैं, जो स्टैटिक की होती हैं और जो हम कभी भी गलत नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो जाए, जिनको हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले अपने कुछ जो है प्रीवियस ईयर चार्ट देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे आप देखिए, इसमें इकोनॉमी के अंदर देखिए। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर आप देखिए, इकोनॉमी में आप देखेंगे तो हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, एक आध साल को अगर अपने छोड़ दें तो ऑन एन एवरेज इकोनॉमी से जो है वो 18 to 20, 22, 24, 25, 28, 29 तक क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, 2016-17 में 29 क्वेश्चंस आए हुए हैं इकोनॉमी में। और आप देखेंगे जैसे 21, 25, 28, 23, 21, यानी कि ऑन एन एवरेज इसमें से हमें 20 के आसपास क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे इकोनॉमी से। तो इकोनॉमी को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अभी हम आगे बात करेंगे कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। देखिए, एनवायरनमेंट आपको भी पता है, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, तो इसमें एनवायरनमेंट तो आना ही आना है, ये तो आप बात मान ही लो। और एनवायरनमेंट जैसा इजी सब्जेक्ट और कोई नहीं हो सकता। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। अपने एनवायरनमेंट के अंदर क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप ऑन एन एवरेज लेके चलो ना, तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के अंदर भी मिलेंगे। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर अपने 20 क्वेश्चंस अपने इकोनॉमी के लगा के चलते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो अपने चलो 18 क्वेश्चन इसमें लगा के चलते हैं कि 18 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आएंगे ही आएंगे। अब आप प्रीवियस ईयर चार्ट देख लो, चाहे आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई एक आध साल एक्सेप्शनल छोड़ दो तो 28 क्वेश्चंस 2014 में, फिर 22, फिर 21, फिर 17 में अचानक से कम हो गए, फिर 18 में भी कम हो गए, 19 में फिर से बढ़ गए 21, 20 में 15, फिर 21 और फिर 18। यानी कि कुल मिला के जो हमने 18 क्वेश्चंस की एवरेज गिनी है वो एकदम सही है। ठीक है, अब थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, एग्रीकल्चर, जो कि बेसिकली इकोनॉमी और आपका इकोनॉमी का और आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट का मिला जुला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इनको आपको, जब आपको इकोनॉमी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया ईयर बुक, ये तीन चीजें मिलकर के आपकी इकोनॉमी को कंप्लीट करते हैं। इंडिया ईयर बुक, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और प्रॉपर जो इकोनॉमी अपना सब्जेक्ट है वो। ठीक है, अब एग्रीकल्चर भी इन तीनों में ही कवर हो जाता है, क्योंकि इसमें डेटा आता है या फिर कुछ थोड़ा बहुत चीजें आती है, जैसे अगर और थोड़ा बहुत पार्ट एग्रीकल्चर का जो है वो मैपिंग में, ज्योग्राफी में कवर हो जाता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को आप अलग से बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। अब एग्रीकल्चर से भी आप क्वेश्चन देखें तो ऑन एन एवरेज आपको हर साल 5 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसके ऊपर 5 लगा लो। अब आता है एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको एवरी ईयर 10 से 12-13 क्वेश्चंस देगा ही देगा। 15 तक भी नंबर जा सकता है, उससे बढ़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन 12 क्वेश्चंस तो आप इसमें साइंस एंड टेक में मानकर ही चलिए कि 12 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। प्रीवियस ईयर चार्ट देखो, जैसे 13 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, 13, 11, 11, 11, 12, तो 12 क्वेश्चन तो इसमें से आपको मानकर ही चलने हैं कि 12 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे साइंस एंड टेक से। ठीक है, अगली अपने बात करते हैं ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी अकेली नहीं है, इसमें ज्योग्राफी में ज्योग्राफी प्लस मैपिंग दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं। मैपिंग से आप भी जानते हो कि हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, मैपिंग से हर साल 4 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और जो ज्योग्राफी के अंदर है, जो प्रॉपर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, वहां से आप मान के चलिए हर साल 2 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अपने ज्योग्राफी में से ऑन एन एवरेज अपने मैपिंग के 4 क्वेश्चन और अपने 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, तो यानी कि अपने मान के चलते हैं 7 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी से आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
फिर उसके बाद इंटरनेशनल बॉडीज एंड रिलेशंस। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इतना छोटा टॉपिक है कि आप इसको हार्डली आधे पौने घंटे 1 घंटे पे प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। लेकिन इस 1 घंटे की प्रेपरेशन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, डेफिनेटली आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे और वो 100% सही होंगे। सिर्फ आधे पौने 1 घंटे की प्रेपरेशन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, वी कैन नेवर लीव देम, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं 4 क्वेश्चंस यहां से। डेटा देखो आप, 4, 7, 8, 3, 8 4 क्वेश्चंस तो बहुत ही कम है, 4 तो 100% आएंगे, मतलब डेफिनेटली 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। 4 का मतलब है +-1 हो सकता है, लेकिन हम कंसीडर करके चलेंगे 4। हम हमारी प्रिपरेशन, हम हमारी स्ट्रेटेजी इस इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई कैसे करी है। अगर आपने अच्छे से पॉलिटी को करा है तो पॉलिटी आपको डेफिनेटली एक एज दिलवाएगी, क्योंकि पॉलिटी के अंदर 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं फिलोसॉफिकल बेस्ड जो बहुत इजी होते हैं, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चंस आते हैं कुछ बिटवीन द लाइंस वाले। बिटवीन द लाइंस वाले अगर हम छोड़ भी दें तो जो इजी क्वेश्चंस हैं वो हर कोई करता है और वो आपको भी करने हैं, ठीक है। बिटवीन द लाइंस वाले जो टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस होते हैं वो वैसे भी इसमें बहुत ज्यादा होते नहीं है। ज्यादा जो होते हैं पॉलिटी से हमेशा इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, पॉलिटी से कभी टफ नहीं आते। तो पॉलिटी तो हम किसी भी हालत में छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। अब पॉलिटी में भी क्या क्या टॉपिक्स हैं, किसकी क्या क्या उनकी कैटेगरी है, वो हम आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद हिस्ट्री कल्चर। हिस्ट्री कल्चर जो है इसको हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न इंडिया और आर्ट एंड कल्चर। इसमें सबसे मैक्सिमम इंपॉर्टेंस जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए मॉडर्न इंडिया को। सेकंड लेवल पे जो इंपॉर्टेंस आनी चाहिए आर्ट एंड कल्चर को, थर्ड लेवल पे एंशियंट इंडिया, फोर्थ लेवल पे मेडिवल इंडिया। देखिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना सब कुछ है, लेकिन जो प्रायोरिटी बनाई है उसके अकॉर्डिंग करना है। मॉडर्न इंडिया और कल्चर ये आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि इनमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री को आप एज्यूम करके चलिए हर साल आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। मैं इसमें मान के चलता हूं कि 18 क्वेश्चन तो हिस्ट्री से आएंगे ही आएंगे। 18 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से आएंगे तो आप ये मान के चलिए 18 में से 13-14 क्वेश्चन जो हैं वो सीधे सीधे मॉडर्न इंडिया कल्चर से उठकर आएंगे। तो हमें आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छे से करनी है। एंशियंट मेडिवल के अंदर हम सिर्फ वो करेंगे जो हर कोई करता है, उसके अलावा हम एंशियंट मेडिवल को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि या तो एंशियंट मेडिवल में जो क्वेश्चन, वो इसलिए क्योंकि एंशियंट मेडिवल से 2 ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक वो जो सबको आते होंगे और एक वो जो किसी को नहीं आते होंगे। तो जो किसी को नहीं आते उनके पीछे कभी नहीं भागना, जो सबको आते होंगे वो हमें करने हैं। और वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है उसका, और मुश्किल से 4-5 घंटे में कवर हो जाता है, इतना छोटा सा सिलेबस है। यानी कि एंशियंट मेडिवल से अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन 4 में से जो है 2 क्वेश्चन हम इजीली उनमें से निकाल पाएंगे, और 2 क्वेश्चंस को हम टोटली छोड़ देंगे, हम उनको टच भी नहीं करेंगे, हम जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि वो कहाँ से आए, क्योंकि वो हमें एग्जाम कभी क्लियर नहीं करवाएंगे, ठीक है। वो उनको हम अगर अटेम्प्ट करने लगेंगे तो वो नेगेटिव ही देकर जाएंगे। फिर नेक्स्ट कैटेगरी स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, इसको तो छोड़ ही दो। कभी यूपीएससी ने अगर एक आध बार पूछ भी लिए 2-3 सवाल तो छोड़ दो उनको, मत सोचो। अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स की, कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनकी प्रायोरिटी क्या है, कौन से टॉपिक्स हमें करने ही करने हैं और कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं लेकिन कम टाइम देना है, ज़्यादा टाइम हमें किसको देना है और कम टाइम हमें किसको देना है, उनके ऊपर बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। टोटल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें से 24 से 28 माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर अपने पुराने चार्ट की तरफ भी बात करें जहां पे हमने इकोनॉमी के 20 क्वेश्चन माने, तो आप 20 भी मान लो, चलो 24-28 मत मानो, 20 भी मान लो, लेकिन 24-28 मान के चलो आप, ठीक है। अब इसके अंदर इकोनॉमी में बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से आते हैं, यानी कि आपके 90%, 80 to 90% क्वेश्चंस इकोनॉमी के कहाँ से आते हैं, वो आते हैं अप्लाइड इकोनॉमी से। जी हाँ, अप्लाइड इकोनॉमी से। अप्लाइड इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, बैंकिंग, फिनेंस, फिनेंस का मतलब है जहाँ पे अपने मॉनेटरी पॉलिसी और ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर, मैक्रो इकोनॉमी,
मैक्रो इकोनॉमी मतलब जैसे जीडीपी, जीएनपी, ये सब चीजें, ठीक है, नेशनल इनकम, ऑल दीज थिंग्स। टर्मिनोलॉजीज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। टर्मिनोलॉजीज एंड ग्लोसरी, आप प्रीलिम्स के पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको हर साल ग्लोसरी में से 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। एंड बिलीव मी, ग्लोसरी टॉपिक्स बहुत ज्यादा इजी हैं। हार्डली देयर आर 100-120 ग्लोसरीज विच वी हैव टू रिमेंबर। इससे ज्यादा ग्लोसरीज नहीं है, और यहीं से पेपर आता है। कहां से ग्लोसरीज करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए मैं ऐसा करूंगा, अभी तो हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद अपने डिस्कस करेंगे इनके सोर्सेस, ठीक है, कि ये सब चीजें कहां से करनी होती हैं। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक डेटा। इकोनॉमिक डेटा जो है ये आपको बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से और गवर्नमेंट वेबसाइट से बहुत इजीली मिल जाएगा। इकोनॉमिक डेटा इज नॉट एन इशू, क्योंकि ये आपको किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन में भी बहुत आराम से मिल जाएगा, हर तरह का डेटा, ठीक। इंडिया ईयर बुक, दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जिसको धीरे धीरे इस मार्केट ने इतना ज़्यादा बेकार बना दिया कि इंडिया ईयर बुक तो बहुत ही फालतू की किताब है। लेकिन नहीं, आप इंडिया ईयर बुक के चैप्टर उठाइए, उनको पढ़िए। मैं अभी अपने आगे लिस्ट में देखेंगे इंडिया ईयर बुक के वो कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स को देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, यू विल डेफिनेटली फाइंड 8 to 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ इंडिया ईयर बुक। एंड ये रियलिटी है इंडिया ईयर बुक की। सो इसको इग्नोर मत करिए, इसको पढ़ने जाएंगे, मुश्किल से 2 से 3 दिन में इंडिया ईयर बुक खत्म हो जाएगी और आपको 2 से 3 दिन के बदले 8 से 9 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। और इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी तब होते हैं वो अगर आपने इंडिया ईयर बुक पढ़ी है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो वो क्वेश्चन बहुत टफ होंगे। अगर आपने इंडिया ईयर बुक पढ़ी है तो वो क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो, श्योर शॉर्ट मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनमें नेगेटिव्स होने ही नहीं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो 2 से 3 दिन देके अगर हमें 8-9 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट मिलते हैं तो डेफिनेटली हमें देने चाहिए। उसके बाद बजट इकोनॉमिक सर्वे, इसके ऊपर तो क्या ही कहना, एग्रीकल्चर रिपीट हो गया, ऊपर भी आ गया था। ये टॉपिक्स हैं हमारे लेवल 1 के, यानी कि लेवल 1 का मतलब है कि जिनको हमने मैक्सिमम टाइम देना है अपनी प्रिपरेशन का। और फिर उसके बाद आते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स, जो भी इकोनॉमी में रिमेनिंग टॉपिक्स बचते हैं आप उनको करना सब है, लेकिन कम टाइम देना है, ठीक। अब बात करते हैं अपने इंडिया ईयर बुक के चैप्टर्स। देखिए ये कुछ 20 चैप्टर्स हैं इंडिया ईयर बुक के, ये चैप्टर्स आपको करने ही करने हैं। ये और आपको ओवरऑल 8 से 12 क्वेश्चन डेफिनेटली ये देंगे, श्योर शॉर्ट, बिना नेगेटिव वाले। बेसिक इकोनॉमिक डेटा के नाम से एक चैप्टर है, फिनेंस के नाम से चैप्टर है, इंडस्ट्री, लेबर, स्किल एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, वेलफेयर, एग्रीकल्चर, प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, कल्चर एंड टूरिज्म, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर, द लैंड एंड पीपल, नेशनल सिंबल्स। ये 20 चैप्टर्स हैं, इनको कर लो अच्छे से, 8 से 9 क्वेश्चन 100% सही होंगे। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। देखिए एनवायरनमेंट जो है ना, एनवायरनमेंट को लेकर बच्चे बहुत डरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट का मार्केट में असल में कोई प्रॉपर रिसोर्स है ही नहीं। ले दे के एक ही रिसोर्स है, वही सदियों से चलता आ रहा है, आप भी जानते हैं कौन सा रिसोर्स है वो, ठीक है। उसी को बार बार बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में उसमें से कुछ भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल डेटा है जो कि काम का नहीं है। यूपीएससी एनवायरनमेंट से, इनफैक्ट यूपीएससी पूरे पेपर में अप्लाइड पार्ट पूछती है, नॉन अप्लाइड पार्ट यूपीएससी के इंटरेस्ट में नहीं है, उनको मजा ही नहीं आता उन सब में, वो अप्लाइड पार्ट पूछते हैं। तो एनवायरनमेंट में हमें अप्लाइड पार्ट पढ़ना है। प्रॉब्लम ये है इसके रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन अगर आप हमारा कोर्स देखेंगे जहां पे हम एनवायरनमेंट भी कवर कराते हैं,
वहाँ पे हम एनवायरनमेंट को इतने अच्छे तरीके से और इतना ज़्यादा टाइम देकर करवाते हैं, और हमारा फोकस भी वहाँ पे इन्हीं इन्हीं 6 टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि पेपर तो यहीं से आना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एनवायरनमेंट के यहीं से मिलने हैं। क्या क्या टॉपिक्स हैं? पोल्यूशन, फ्लोरा एंड फोरा एंड देयर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब रामसर साइट्स और ये सब चीज़ें, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन लेजिस्लेचर्स बॉडीज एंड देयर करंट डिस्प्यूट्स, बायोजियो साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, एनवायरनमेंट में कुछ टर्मिनोलॉजीज भी होती हैं, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के 16 से 23 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आई कैन गारंटी दिस थिंग, कि एनवायरनमेंट अगर आपने अच्छे से कर लिया, ये आपकी एज बनेगा दूसरों से। यहां आप दूसरे एस्पिरेंट से, दूसरे कैंडिडेट से एज ले जाएंगे, क्योंकि मार्केट में रिसोर्सेज इतने अच्छे अवेलेबल नहीं हैं। हमने बहुत डीप रिसर्च करके ये रिसोर्सेज बनाए हैं, एंड ट्रस्ट मी, एनवायरनमेंट इज नॉट अ करंट बेस्ड सब्जेक्ट। ये करंट बेस्ड सब्जेक्ट है ही नहीं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जितने क्वेश्चन आते हैं उनमें से 80% क्वेश्चन एनवायरनमेंट के स्टैटिक से आते हैं। अब वो अलग बात है कि आप क्या स्टैटिक में पढ़ते हो। एनवायरनमेंट में इतना इजी है एनवायरनमेंट, ठीक है। ये दूसरों से एज दिलाएगा, यहां आप कट ऑफ पार करोगे। ये है आपके कट ऑफ पार करने का सोर्स। चलिए अब आगे बात करते हैं। मैपिंग, मैपिंग बहुत जरूरी है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। विदाउट मैपिंग मेंस इज नॉट पॉसिबल, और प्रीलिम्स के अंदर भी आपको 4 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे मैपिंग से। मान के चलिए 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एवरेज 4 की निकालते हैं। अगर आपको 4 क्वेश्चंस मैपिंग से मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये छोड़नी चाहिए, क्योंकि मैपिंग में श्योर शॉर्ट आंसर होता है, सोचने वाली बात नहीं होती। मैपिंग में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, इधर यू नो और यू डोंट नो। यहां पे तुक्के वाला काम नहीं होता। तो जब आपको इतनी श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस मिले किसी टॉपिक से, ऐसा टॉपिक हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और हम मैपिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करवाते हैं अपने कोर्स में, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत थोरो तरीके से हम मैपिंग को कवर कराते हैं। और मार्केट में ऐसा बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैपिंग पे फोकस करते हैं, जबकि मैपिंग पे बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगेन वेरी 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 इजी टॉपिक, वेरी 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 इजी टॉपिक। लेकिन ये टफ क्यों हो जाता है? अगेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज इन द मार्केट। साइंस एंड टेक आंसर्स आपको देंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये पूरा का पूरा साइंस बेस्ड है, और साइंस में अजम्पशंस नहीं होती, ठीक है। साइंस में या तो होता है या नहीं होता। तो अगर ऐसी बात है जब होता है या नहीं होता, तो यानी कि इसमें से जो आंसर्स आएंगे, जो इसमें क्वेश्चन आएंगे, वो श्योर शॉर्ट आएंगे, और श्योर शॉर्ट सब्जेक्ट्स को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साइंस एंड टेक की मैं मानता हूं मार्केट में डेफिनेटली कमी है रिसोर्सेज की, बट डोंट वरी, हम साइंस एंड टेक को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करते हैं। बहुत रिसर्च के बाद हमने ये सब चीजें बनाई हैं। 100% आपके ये काम आएंगी और हमेशा काम आएंगी। आगे बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो लेवल 1 के टॉपिक्स हैं, वो हैं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। और ये फिलॉसफी कुछ नहीं है, एनसीईआरटी वाली है, वहीं से क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली एनसीईआरटी से। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हर कोई पढ़ता है, आप भी पढ़ते हो, अच्छे से करिए। पार्लियामेंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सब के सब को प्रिपेयर करने में मुश्किल से 2 से 3 दिन लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
इतने इजी चैप्टर्स हैं, इतने इजी टॉपिक्स हैं, आराम से आपको अच्छे खासी एज देंगे ये, इनको करना है। बाकी उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे टर्मिनोलॉजीज ऑफ आईपीसी, टर्मिनोलॉजीज ऑफ गवर्नेंस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2020 में उन्होंने पैरोल के बारे में पूछ लिया था, तो ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चंस छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चंस करने ही करने हैं। हमें एग्जाम पास करना है, एग्जाम पास करने के लिए हमें 50 to 55 क्वेश्चन ही तो चाहिए बस, और 40 क्वेश्चंस तो हमारे स्टार्टिंग में से सीधा सीधा आ रहे हैं, और 20 और 13 to 14 क्वेश्चंस हमारे सीधा सीधा, चलिए छोड़िए 13 to 14, 10 क्वेश्चंस हमारे सीधा सीधा जो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं वहां से आ रहे हैं। तो हमें तो एग्जाम पार करना है ना, छोड़ दो ना इन चीज़ों को, क्यों इनको करना। फिर उसके बाद होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुपिंग्स होती हैं जहाँ से 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको श्योर शॉर्ट टॉपिक है, ये आपको 100% करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। मुश्किल से 20, 30, 40 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको पढ़ना होता है, उनमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस यही पढ़ना होता है कि कहाँ उनका हेडक्वार्टर है, कौन कंट्री उसका मेंबर है, कौन कंट्री उसका मेंबर नहीं है। जनरली इंडिया के बारे में वो ज़्यादा पूछते हैं कि इंडिया किसी का मेंबर है या नहीं है, या फिर यूएस के बारे में पूछते हैं कि यूएस उसका मेंबर है या नहीं है। बस इतना, यही 2, 4, 5 चीज़ें अपने को उसमें पढ़नी होती है, इससे ज़्यादा अपने को उसमें नहीं पढ़ना होता। एक अपने को उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, बस यही 2, 4, 5 चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है, इसके अलावा नहीं पढ़ना होता। मुश्किल से मुश्किल ये पूरा का पूरा टॉपिक 1 से 2 घंटे का है, और ये 1 से 2 घंटे का टॉपिक आपको 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली देके जाएगा, और वो भी श्योर शॉर्ट वाले। इनमें तो सोचना ही नहीं होता, बस क्वेश्चन आया, जो पॉइंट्स लिखे हैं, सीधे सीधी बात है, इधर यू नो और यू डोंट नो। तो ऐसी चीजों को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो इधर यू नो और यू डोंट नो होती हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। देखिए मॉडर्न इंडिया के अंदर जो है ना, इसको 3 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, मोस्ट क्रूशियल कैटेगरी जो है, यानी कि मॉडर्न इंडिया इटसेल्फ के जहां से 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं, वो है 1905 ऑनवर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑनवर्ड्स। वहां से आपको 70 to 80% मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। फिर उसके बाद अपने 2 से 3 क्वेश्चन अपने को मिलते हैं मूवमेंट से, पर्सनैलिटीज से, यहां से अपने को मिलते हैं, और ये पूरा का पूरा हमें स्पेक्ट्रम की अपेंडिक्स से मिल जाता है। उसके अलावा कहीं और से करने की जरूरत नहीं होती, वहीं से हो जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार उसको पढ़ लेना, हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। और जो ऊपर के टॉपिक्स हैं इनको बहुत अच्छे से कर लेना। 70 to 80% मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, सही होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। अगेन ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इनमें फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, इनमें एनालिटिकल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चंस इधर यू नो और यू डोंट नो। ये जो 40 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे ना कि जो कभी गलत नहीं हो सकते हमारे, ये वो टॉपिक्स है जिनको करने से वो 40 टॉपिक्स आपके निकलेंगे। तो ये तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि अगर आपको पास होना है तो ये तो करने ही करने हैं। याद रखिए, एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस गलत होने से हम फेल नहीं होते, हम फेल तब होते हैं जब ये 40 क्वेश्चंस हमारे गलत होने लगते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस सबके गलत होंगे, सिर्फ आपके ही नहीं, सबके गलत होंगे। प्रोबेबिलिटी सिर्फ आपके साथ ही नहीं, सबके साथ काम करती है। लेकिन यूपीएससी को तो सिर्फ 12 से 13 हज़ार ही कैंडिडेट्स चाहिए ना, और वो 12-13 हज़ार कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके ये 40 क्वेश्चंस गलत नहीं होते, बैठते हैं 4-5 लाख, और उनमें से सिर्फ 12-13 हज़ार चाहिए, और ऐसे होते हैं जिनके ये 40 क्वेश्चंस गलत नहीं होते। दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी टू क्लियर प्रीलिम्स, देयर इज नो अदर स्ट्रेटेजी in the universe to clear prelims. Let us see next, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर आपको 2 से 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। कोर ज्योग्राफी जो है, जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, उनमें से क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी और सॉइल्स, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं, इनको कर लो अच्छे से, आपको ज्योग्राफी में 4 से 5 क्वेश्चंस आराम से मिलेंगे। हाँ, ये क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़े से एनालिटिकल होते हैं। ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट जो इटसेल्फ एनालिटिकल है, ठीक है। तो आप यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की उम्मीद ना ही करें, यहाँ से एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, और आपको वो बहुत अच्छे से करने हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस, और बहुत टफ भी नहीं है। अगर आपने ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा है तो ये टफ नहीं है, ये हो जाते हैं सही। ये क्वेश्चंस जो हैं
कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार देख लेना, क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, दोनों ही बातें हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर की बात करें, आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आर्ट एंड कल्चर के आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 5 ही टॉपिक्स हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, पेंटिंग्स, डांस फॉर्म्स, जीआई टैगिंग, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये 5 ही टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स आते हैं। इजी है, टफ नहीं है, हो जाता है, श्योर शॉर्ट आंसर निकलता है, गलत नहीं होता इसमें से, ये भी उन 40 कैटेगरीज में आते हैं आर्ट एंड कल्चर को भी। रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं आप पढ़ना चाहें पढ़ें, एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा तो नहीं आएगा कोई बात नहीं। एंशिएंट इंडिया के अंदर हमें सिर्फ वही करना है जो हर कोई करता है, उसके अलावा हमें नहीं करना कुछ भी। पढ़ना क्या क्या है, एंशिएंट इंडिया के अंदर हमें सिर्फ 4 ही टॉपिक्स करने होते हैं, प्री वैदिक, लेटर वैदिक, गुप्ताज एंड पोस्ट गुप्ताज, और कुछ साउथ इंडिया के 2-3 रूलर्स, बस। इससे ज़्यादा हमें एंशिएंट इंडिया में नहीं पढ़ना, इसके अलावा इस पर टाइम मत खराब करना। और कुछ एंशिएंट इंडिया की जो है वो टर्मिनोलॉजीज, जैसे जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, इन्हीं के अंदर आपको इनकी टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है। फिर मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया के अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ही टॉपिक पढ़ने हैं। टर्मिनोलॉजी, सेकंड थिंग दिल्ली सल्तनत, खिलजी, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, इनके इकोनॉमी और इनके एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे ज़्यादा पढ़ना है। मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी इकोनॉमी, क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है। फिर विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेवराया, हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस से पढ़ना है, बाकी किंग्स हम इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मॉडर्न इंडिया में और नहीं पढ़ना। ये वो टॉपिक्स है जिनको आप करके जाइए, 100% आपका प्रीलिम्स निकलेगा। आप इनको खुद से करना चाहें खुद से करें, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिनको खुद से ना किया जाए। लेकिन अगर फिर भी सपोज आप नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं, 27 फेब से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, प्रीलिम्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, जहाँ पे हम आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से करवाएंगे। ना सिर्फ आपको ये टॉपिक्स करवाएंगे बल्कि इन टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने सिखाएंगे। कि अब आपने ये पढ़ लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमने बोला है ना आपको 40 क्वेश्चंस, वो 40 क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। और जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको 20 क्वेश्चंस सही करके आने हैं, 20 आप गलत कर सकते हो। तो वो 60 क्वेश्चंस, ये 60 क्वेश्चंस आपको कैसे सही करने हैं, यही हमारा मेन फोकस है उस प्रोग्राम का, जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप चाहें तो फुल डिटेल वीडियो बनी हुई है, आप उसके ऊपर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा कोर्स को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ब्रीफ में बता देता हूँ, आपको पूरा जीएस कवरेज मिलेगी, पूरी करंट अफेयर्स कवरेज मिलेगी, पूरी सीसेट कवरेज मिलेगी। फिर उसके बाद आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेली एमसीक्यू मिलेंगे, पर्सनल मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगी, जो मेंटरशिप सपोर्ट आपके साथ 28 मई तक रहेगी। यस, एग्जाम तक आप एग्जाम देकर आएंगे, उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट होंगे, उस दिन भी मेंटोर आपके लिए अवेलेबल होंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ये सब कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आपको कुछ टाइम देंगे जहाँ पे आप अपना कोर्स खुद से रिवाइज करेंगे और प्लस अपने टेस्ट देंगे और अपने आप को रिफाइन करेंगे, ठीक है। टेस्ट डिस्कशन वीडियोस आपको मिलेंगी प्रॉपर। फिर उसके बाद आपको अब एक मोस्ट क्रूशियल पार्ट आता है, वो आता है लास्ट के डेज में, यानी कि लास्ट 15-20 डेज में हम क्लासेस के थ्रू पूरा का पूरा कोर्स एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। और फिर उसके बाद अगेन आपको 6-7 दिन का टाइम दिया जाएगा कि अब आप खुद से पढ़िए, अपना कोर्स पूरा रिवाइज करिए। आपके मेंटोर, आपके टीचर्स अभी भी आपके एंजॉय कर रहे हैं, और 28 को जाओ, फोड़ दो, अपनी मेंस की सीट गारंटी बुक कर लो। थैंक यू सो मच।